राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि बात कर रहे हैं द्वादश मेष लग्न के द्वादश भाव में केतु का फल। अब हम बात करेंगे लाभ भाव में केतु का फल। लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता। लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त है, सभी ग्रह अच्छा फल देने वाले होते हैं। लाभस्थाने ग्रह सर्वे बहु लाभ फलप्रदा गजास्वपति सौम्यादि क्रूराः कुर्वन्ति कुंजरान। अद्भुत स्थिति है। एकादश भाव की महत्ता को देखते हुए यहाँ पर प्रत्येक ग्रह अच्छा ही फल देने के लिए उपस्थित होता है, कोई भी ग्रह हो, ऐसा ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि ये भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपके आय के इनकम के स्रोत दर्शाता है। मित्रों से लाभ, अचानक लाभ, जीवन की हर दिशा से लाभ प्रदान करने वाला भाव है ये। और जो भी ग्रह आएगा वो लाभ दे करके ही जाएगा, हानि का भाव ही नहीं है। इसलिए इस भाव की महत्ता ज्यादा है। यहाँ के भावेश को पापी बताया गया, पता ही है तृषणायानाम, लेकिन ये भाव की महत्ता को देखते हुए यहाँ पर स्थित ग्रहों अच्छे फल परिणाम देते हैं। महर्षि पराशर जी कहते हैं तमोग्रह केतु के लिए। केतु क्योंकि एक छायावादी ग्रह है, एक आध्यात्मिक ग्रह है, एक मोक्षदायक ग्रह है, एक स्पिरिचुअलिटी है, एक अलगाव उत्पन्न करने वाला है, एक डिटेचमेंट पैदा करने वाला ग्रह है, एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न करने वाला ग्रह है, एक शोधपरक है, ये रिसर्चर है, आंतरिक चक्षु रहते हैं क्योंकि सिर तो होता नहीं है तो धड़ रहती है, तो अंदर से आंतरिक अंतः चक्षु रहते हैं ऐसे इसके पास। एकादश भाव में क्या परिणाम देंगे ये, अब हम बात करते हैं। एक से अधिक स्रोत दे सकते हैं आपको आय के। महर्षि पराशर जी कहते हैं यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमोग्रह। वे तमोग्रह जिस भाव में बैठते हैं उसका फल देते हैं, जिसके साथ में रहते हैं उनका फल देते हैं, जिससे दृष्ट हो जाते हैं उनका ही फल दे देते हैं। ये आय के अनेक स्रोत हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से, धार्मिक जगत में अच्छा पैसा कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। कारोबार से अच्छा लाभ, मित्रों से लाभ। मित्र भी कम रहेंगे लेकिन वे ही होंगे जो अर्थपूर्ण होंगे। प्रत्येक दिशा से लाभ देने की यह स्थिति बना देती है केतु की। एक लेकिन बड़े भाई जो रहता है उससे थोड़ा अलगाव कर दे, क्योंकि बड़े भाई का भाव भी है, डिटैचमेंट उससे करे। किसी ना किसी से तो डिटैचमेंट करना ही है इसको। एक समय बहुत धनवान हो सकता है ऐसा व्यक्ति यदि अच्छी ग्रह युति बने, कुंडली में राजयोग हो तो। अब हम शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय को देखते हैं। एकादश गते केतु सर्वलाभम प्रविंदति धनवान गुणवान मृत्यु यशस्वी च प्रजायते। एकादश भाव में केतु होने से जातक को जीवन में सभी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक धनवान होता है, गुणी होता है, समाज में यशस्वी और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। उसे धन कमाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है, अवसर स्वयं चलकर इनके पास आ जाते हैं। कहता लाभस्ते से कि संजातो रिपुनाशं करोति च शूरस्य विजयी नित्यम राजद्वारे च पूजितः। सरकार में बड़े पदों पर आसीन हो सकता है ऐसा व्यक्ति। एकादश भाव में केतु शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जातक अत्यंत साहसी, हर क्षेत्र में विजयी होने वाला हो तो सरकारी तंत्र या उच्च पदों पर बैठे लोगों से सम्मान और सहयोग भी प्राप्त होता है। उपचय भाव है, तमोग्रह बैठेगा तो अच्छा परिणाम ही देगा। कहते हैं विद्वत जनै सहासीनो बहुमित्रयुतोपि च गूढ़ विद्याधरो जात लोकमान्यो भवेन्नरः। केतु यहाँ से आपको भीड़ से अलग बना देगा। एक अच्छे व्यक्तियों से आपका संसर्ग रहेगा। मित्र कम ही रहेंगे, मैंने कहा ना मित्र कम ही रहेंगे लेकिन अर्थपूर्ण रहेंगे। अच्छे बड़े पदों पर आसीन होने वाले लोग रहेंगे। प्रभावशाली मित्रों से जोड़ता है ये। जहाँ तक विद्वान लोगों की संगति में रहना पसंद करता है, उसके मित्रों की संख्या अधिक होती है और वे अक्सर समाज में प्रभावशाली और आध्यात्मिक लोग होते हैं। जहाँ तक स्वयं भी गूढ़ विद्याओं जैसे ज्योतिष या तकनीक का जानकार होता है। अब यहाँ पे कुंभ राशि रहती है, शनि की राशि रहती है। कुंभ राशौ यदा लाभ भावे विशेषतः अकस्मात द्रव्यलाहं च कुरुते सन संशय। इसमें भी संशय नहीं करना चाहिए। अकस्मात धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट, लॉटरी, वसीयत, किसी नई तकनीक के आविष्कार से बड़ा धन अर्जित कर सकता है ऐसा व्यक्ति। इसकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी, पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम भाव पर रहेगी। जातक के पराक्रम और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित करता है। जातक बहुत साहसी होता है। संतान प्राप्ति में कुछ विलंब या चिंता दे सकती है लेकिन बुद्धि को बहुत तीव्र बनाती है। राहु बैठा रहेगा, भ्रमित कर सकता है बुद्धि को।
लेकिन अच्छा फल देगा वह भी। संतान प्राप्ति में देरी कर सकता है, लेकिन बुद्धि अच्छी रहेगी। सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारों, जीवन साथी के साथ संबंधों में कभी कभी वैराग्य रिश्ता ला सकता है। तो इसमें हो सकता क्या क्या परिणाम देखने को मिले? आय के अनेक स्रोत, अचानक या गुप्त रूप से धन की प्राप्ति, संतान के साथ वैचारिक मतभेद, संतान की शिक्षा पर अधिक ध्यान दे सकता है ऐसा व्यक्ति, तकनीक मतलब कि IT इत्यादि, शेयर बाजार या अध्यात्म के क्षेत्रों से लाभ, बहुत महत्वाकांक्षी होगा, समाज सेवक होगा, चतुर होगा ऐसा व्यक्ति। बहुत कुछ होने के बाद भी लेकिन खालीपन जरूर रहेगा। केतु वैराग्य का कारक है, बहुत प्राप्त कर लेगा, थक जाएगा, फिर सबको छोड़ करके अब चलते हैं। बड़े लाभ होंगे लेकिन टिक नहीं सकते वो, आर्थिक रूप से रुपया रुकेगा नहीं इस व्यक्ति का, आता बहुत है। सोशल सर्किल भी सीमित रहता है, नेटवर्किंग ज़्यादा, मोबलिंग यानी कि बहुत समूह भीड़ में रहना इसको पसंद नहीं है। इच्छाएं पूरी होती है, दान सेवा और वैराग्य की प्रवृत्ति रहती है ऐसे व्यक्ति की। एक पुस्तक और इसमें कहा है कि राज दरबार में इज्जत सम्मान पाने वाला, सरकार में बड़े पदों पर आसीन होने वाला, आने वाले समय को ध्यान में रखकर प्लानिंग करने वाला, धनवान, अच्छी किस्मत वाला, लंबी यात्रा से लाभ पाने वाला। प्रथम संतति प्राय विलंब से होती है। लाभ के लिए जातक सदैव लालायित रहता है। अब हम ग्रह युतियों की बात करते हैं। यदि केतु के साथ में सूर्य हो, सूर्य पंचम भाव के स्वामी होंगे, लाभ भाव में बैठे रहेंगे, अपन अपने भाव को देखेंगे तो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टवा सदस्यास्ति वृद्धि, उस भाव की वृद्धि कर ही देते हैं। तो इससे व्यक्ति बहुत शिक्षित होगा, बहुत एजुकेटेड होगा, संतान अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन कभी कभी अलगाव कर देता है प्रेम संबंधों से भी, पिता से विचारिक मतभेद कर देता है, कि तो अलगाव का भी कारक होता है। पिता का सहयोग कम मिल पाता है ऐसे व्यक्तियों को। उच्च डिग्री अवश्य हासिल कर लेंगे, मेधावी होता है, प्रतिभाशाली होता है। यदि चंद्रमा साथ में हो कुंभ राशि के, चतुर्थ भाव के स्वामी होते चंद्रमा यहाँ पे, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, यश कीर्ति चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। माता का भाव है तो माता से थोड़ा वैचारिक मतभेद करा दे। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बना सकते हैं यहाँ पे चंद्र केतु, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, केतु रिसर्च शोध के कारक है। तो एक मन में बेचैनी भी दे सकते हैं, इसके साथ में अच्छा मनोवैज्ञानिक बना सकते हैं। एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, किसी को प्रभावित करने की क्षमता रहती है इस व्यक्ति में। कहा है कल्पना शक्ति अत्यधिक रह सकती है इस व्यक्ति की। अब यदि केतु के साथ में मंगल हो तो यह अंगारक के सदृश रहती है, मंगल की वती रहता है केतु भी। लाभ भाव में तो सभी ग्रह प्रशस्त अच्छा फल देते हैं। लग्नेश का लाभ भाव में बैठे रहना अच्छा है, अष्टमेश का लाभ भाव में बैठे रहना भी अच्छा है। वैसे इसको अष्टम भाव का दोष नहीं लगने वाला लग्नेश को। शैव स्वपसंदाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं, लाभ भाव में बैठे रहेंगे मंगल केतु। ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग करे, IT क्षेत्र में जाए तो अच्छा, मशीनरी से संबंधित काम करे, अच्छा परिणाम इसके समान कोई नहीं हो सकता है। अच्छा ड्राइवर भी हो सकता है, मशीनों से संबंधित काम करने वाला होगा, हो सकता है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र अच्छा रहता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। पुरुषार्थ से लाभ देता है लग्नेश का लाभ भाव में बैठे रहना। भाई बहनों से संबंध अच्छा, लेकिन विरक्तता भी कर देता है, लगाव कर देता है केतु। कभी कभी ध्यान नहीं देगा भाई बहनों पर, परिवार में, स्वयं पर भी ध्यान नहीं देगा लग्न का स्वामी जो बैठा है। अब बात करें यदि बुध हो तो बुध केतु की युति आपको संचार, कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, अच्छा पत्रकार बना सकता है, अच्छे पटकथा लिख सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, अच्छा अर्थशास्त्री हो सकता है, अच्छे सिविल प्रशासन में अच्छा काम कर सकता है। अद्भुत स्थिति है केतु और बुध की, अच्छी युति है। यदि केतु के साथ में गुरु हो, धर्म ध्वज योग का निर्माण हो जाता है। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति, बहुत धार्मिक नेचर, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला, भाग्य इसका लाभ भाव में बैठे रहना भी श्रेष्ठ है। यदा भाग्य मालिक भले गिर पड़े, कमा कर सुदौलत खजाना भरे, करे गंज बख्शी अमीरी, सफल वजीरी अमीरी, करे बेपिगर। ऐसा कहा है। ये किनका श्लोक है? अब्दुल रहीम खान खान विरचित।
खेट कौतुकम का श्लोक है ये, उसमें खेट कौतुकम अच्छी पुस्तक है, पढ़नी चाहिए आप लोगों को। यदा मुस्तरी करकटेवा कमान यदा चश्मखोरा जमीवा समान तदा ज्योतिषी का लिखे क्या पढ़ेगा हुआ बाल का बादशाही करेगा। अच्छे अच्छे दोहे हैं, ज्योतिष को समझने वाले तो उस पुस्तक को पढ़नी चाहिए थोड़ा बहुत। गुरु केतु की युति श्रेष्ठतम परिणाम ही आपको प्रदान करेगी, बहुत भाग्यशाली होंगे, अपने भाग्य से ही आप स्रोत चल करके आएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति होगी, स्पिरिचुअलिटी अच्छी रहेगी, अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, अच्छे फिलोसोफर हो सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, अच्छा भागवत कथावाचक हो सकते हैं, अच्छे बड़े पदों पर आसीन होने वाले हो सकते हैं व्यक्ति, अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा अध्यापक हो सकता है। अभी यदि केतु के साथ में शुक्र हो, पत्नी के माध्यम से लाभ, दाम्पत्य जीवन अच्छा, शुक्र का लाभ भाव बैठे रहना अच्छा माना गया। एका शुक्रो जनन समय लाभ संस्थे च क्षेत्रे जातो वै जन्मरासो यदि सहजगते प्राप्यते वै त्रिकोणे विद्या विज्ञान युक्तो भवति नरपति विश्वविख्यात कीर्ति दानी मानी च सोरु है गण सहित सजने सेव्यमान है। अकेला शुक्र अच्छा है लाभ भाव में, कुंभ राशि के मित्र ग्रह में बैठे रहेंगे, लेकिन पत्नी से थोड़ा अटैचमेंट करवा सकते हैं, प्रेम संबंध से उब गया, अब बहुत हो गया, ज्यादा प्रेम भी अपच का कारक हो सकता है। तो यह स्थिति निकल करके आती है शुक्र के साथ में। धन भाव के भी स्वामी होते हैं, धनेश का लाभ भाव में बैठे रहना भी आर्थिक रूप से अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है। परमानेंट पार्टनरशिप जो व्यवसायिक रहती है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पर सप्तम भाव के स्वामी है। अब यदि शनि के साथ में बैठे, शनि अपने भाव में बैठे रहेंगे, यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टवा दशरथास्ते वृद्धि, कारोबार से लाभ, मित्रों से लाभ, हर प्रकार से लाभ प्राप्त करने वाले होंगे। तेल का व्यवसाय करें, लोहे का व्यवसाय करें, अच्छी स्थिति है। शुक्र केतु कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के प्रसाधन के क्षेत्रों में, आप फिल्म जगत में जाए बहुत अच्छे काम करोगे। शनि केतु आप व्यवसाय में जाओ, बड़े उद्योग कारखाने चला सकते हो, ऐसी स्थिति है, अच्छी स्थिति है। तो अब हम जानेंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाएगा शनि केतु की युति। श्रापित्र बाधित योग भी कहते हैं इसको। आते हैं उतार चढ़ाव जीवन में, हर व्यक्ति के आते हैं, लेकिन अंततोगत्वा विजय निश्चित होती है। धन्यवाद। अब हम जानेंगे व्यय भाव में केतु की स्थिति मेष लग्न में। धन्यवाद।